इस बिल्डिंग में बसता है पूरा शहर। इस दुनिया में अनेकों तरह के शहर बसे हुए हैं। छोटे छोटे शहर्स, बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज, टाउन्स और कई बार गांव भी देखने को मिलते हैं। साथ ही हर शहर, देश, गांव और इलाके के अलग अलग रहन सहन और कल्चर होता है। कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा तेजी, काम और भागदौड़ से भरी हुई होती है। वहीं छोटे छोटे शहर में लोगों की आममर्रा की जिंदगी बड़ी सुलझी हुई दिखाई देती है। लेकिन इतने सारे शहरों के बीच अलास्का में एक ऐसा शहर बसा हुआ है जो पूरी दुनिया से ही अलग है। जी हाँ, लेकिन सबसे खास बात यह है कि शहर में रहने वाला हर इंसान सिर्फ एक ही बिल्डिंग में रहता है और उनकी जरूरतों का ऑलमोस्ट हर सामान इसी बिल्डिंग में मौजूद है। इस सिटी का नाम है व्हिटियर सिटी। ये सिटी अमेरिका के अलास्का में मौजूद है। क्योंकि ये शहर इतना छोटा है कि यहाँ का हर इंसान सिर्फ एक ही बिल्डिंग में रहता है, इसलिए सिटी की पॉपुलेशन भी बहुत कम है। 2020 के सेंसस के अकॉर्डिंग व्हिटियर सिटी की कुल आबादी 272 है और ये 272 लोग सिर्फ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और इस बिल्डिंग से बाहर भी नहीं निकलते हैं। तो पूरे साल ही करते क्या है और कैसे ये सारे लोग सिर्फ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, चलिए जानते हैं। जिस बिल्डिंग में ये 272 लोग रहते हैं उसका नाम है बैगेज टॉवर। ये टॉवर 14 मंजिल ऊंचा है। इस बिल्डिंग में एक पुलिस स्टेशन, 2 ग्रोसरी स्टोर, जेल, पोस्ट ऑफिस, सिटी ऑफिस, लॉन्ड्री रूम, बच्चों के खेलने के लिए इनसाइड प्लेग्राउंड, 2 चर्च और एक हॉस्पिटल भी अवेलेबल है। स्कूल इस बिल्डिंग के जस्ट साइड में, जो इस बिल्डिंग से एक टनल के थ्रू कनेक्टेड है। ऑनर्स, बिजनेसमैन और एम्प्लॉयज सब इसी बिल्डिंग में रहते हैं और ये लोग अपनी जॉब के लिए इसी बिल्डिंग में जाते हैं। लोगों की रहने की ये व्यवस्था बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। हो सकता है कि आपको लगे कि वाह यार, हर चीज पास पास, कहीं आने जाने की जरूरत ही खत्म। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन लोगों की इस बिल्डिंग में रहना कोई इनकी इच्छा नहीं है, बल्कि मजबूरी है। यहाँ का एनवायरनमेंट इतना खतरनाक है कि इस बिल्डिंग में रहना ही जिंदा रहने का एकमात्र जरिया है। व्हिटियर सिटी अमेरिका का सबसे बारिश वाला इलाका है। यहाँ पर बारिश साल में 154 इंचेस होती है। ध्यान रखेगी, ये मेजरमेंट इंचेस में है। हमारे इंडिया में एवरेज बारिश 120 मिलीमीटर होती है। मिलीमीटर के बाद आता है सेंटीमीटर और फिर आता है इंचेस। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ बारिश कितनी ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा बारिश को झेलने के बाद ठंड के मौसम में यहाँ 249 इंचेस स्नोफॉल होती है और यहाँ 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फीले तूफान भी आते हैं। साथ ही पोलर बियर भी आसानी से यहाँ देखने को मिल जाता है और इस मौसम में बाहर निकलना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा होता है। इसलिए यहाँ के लोगों ने अपनी जरूरतों की हर चीज एक ही बिल्डिंग में रखी हुई है। यहाँ पर आने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। वन वे टनल, जो पहाड़ को काट कर बनाई गई है। वन वे होने के कारण एक बार में सिर्फ एक ही जगह जाया जा सकता है और रात में इस टनल को बंद कर दिया जाता है क्योंकि पोलर बियर के आने का खतरा बना हुआ होता है। और दूसरा रास्ता समुद्र से होकर आता है। यहाँ के ज्यादातर लोग फिशिंग में इन्वॉल्व हैं और इसी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। फिशिंग इंडस्ट्री में सिटी का बहुत ज्यादा नाम है। समर के टाइम जब मौसम थोड़ा अच्छा होता है तब ये एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बन जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग के अंदर ही लोग सब्जी उगाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक वेजिटेरियन गार्डन भी है जहाँ हाइड्रोपोनिक इक्विपमेंट की मदद से अलग अलग सब्जियां उगाई जाती है। पूरी बिल्डिंग की सब्जी की नीड यहीं से पूरी होती है। आपको बता दें कि ये बिल्डिंग पहले मिलिट्री बैरिक के रूप में इस्तेमाल होती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ये यूएस मिलिट्री के बहुत काम आती थी, लेकिन फिर यूएस मिलिट्री ने अपना हेडक्वार्टर 1969 में हवाई शिफ्ट कर लिया और ये बिल्डिंग यहाँ के रहने वाले लोगों पर सौंप दी। दूर से देखने पर इस शहर के 2 अजीबोगरीब रूप देखने को मिलते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया से अलग यहाँ के लोग तनाई और अकेलापन में रहते हैं और दूसरी तरफ इससे ज्यादा सोशल और इंटरेक्टिव जगह और कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ के लोग कभी भी एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। पुलिस ऑफिसर भी बिल्डिंग में घूमते नजर आ जाते हैं। स्टूडेंट जब चाहे टीचर के घर आ जा सकते हैं। यही थी इस बिल्डिंग की पूरी कहानी। क्या आप ऐसी जगह रहना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।